ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवन आत्मा अध्यात्मक नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले सब पदार्थ आदिभूत है। हिरण्यमय पुरुष आदिदेव है। देहधारियों में इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से आदि यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही याद करते स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। हे अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से तू मुझको ही प्राप्त होगा। परम सिद्धि प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाले गतियों को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गतियों को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्गों को मैं बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हर साल में 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन होता है। उत्तरायण के 6 महीने में शुक्ल पक्ष में शरीर को त्याग कर जाने वाले पुण्य फल को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, यानी वैकुंठ लोक जाते हैं। उत्तरायण के कृष्ण पक्ष में शरीर को त्याग कर जाने वाले स्वर्ग में पुण्य फल को भोग कर फिर से धरती में मनुष्य देह को प्राप्त करते हैं। दक्षिणायन के 6 महीने में जो शरीर को त्याग कर गुजर जाते हैं वह चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग और नरक ने अपने कर्मों का फल को भोग कर वापस मनुष्य लोक में पैदा होते हैं। उत्तरायण में जन्म लेने वाले बहुत पुण्यवान होते हैं। उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने के साधन प्राप्त होते हैं, भाग्यवान होते हैं, धन दौलत और सुख के साथ जन्म लेते हैं। धनवान के घर में जन्म होता है। दक्षिणायन में जन्म लेने वाले बहुत मेहनत करते हैं। उन्हें दूसरों के इच्छा अनुसार कष्ट उठाकर कर्म करना पड़ता है। नसीबवान होते हैं। धन दौलत और सुख खुद को प्राप्त करना पड़ता है। अपने कर्मों के अनुसार उन्हें धन कमाना पड़ता है। 8वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। महात्म्य फलस्तुति। जो मनुष्य 8वें अध्याय को पढ़ता या सुनता है वह स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है और उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। वे भी मुक्त हो जाते हैं, धन को प्राप्त करते हैं।